गो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक चैनल पे और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और अभी जो है अ, एक तरह से मान के चलिए कि हर मुद्दे पर अपनी विवेक राय रखने वाली अंजलि जो है। आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर भोजपुरी को बदनाम कौन कर रहा है। अंजलि खुद पटना से आती हैं और पटना से आने के कारण और काफी दिनों तक अलग-अलग अखबारों में एंटरटेनमेंट और इन सब साहित्य और इन सारी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखने के कारण अंजलि को वो सारी चीज़ें मालूम है और उनसे ये गुज़री हुई हैं। तो आज काफ़ी अच्छा है कि हम जिस सब्जेक्ट को उठाए हैं उसके लिए अंजलि हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो अंजलि सबसे पहले शुरुआत ये करेंगे कि कल भी हम लोगों की बात हो रही थी तो हम लोगों ने यही एक बात रखी थी कि जो सो कॉल्ड जो स्टार अपने आप को कह रहे हैं, हालाँकि हमने स्टारडम शब्द को कर दिया है अपनी तरफ से। हमने कहा है कि ये सब कलाकार ही हैं, स्टार कोई नहीं है। तो एक तरफ वो दिखावा करते हैं कि यार हम भोजपुरी को बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप इस तरह के गाने लेकर आते हैं जिसको हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकते देख हैं। नहीं तो सकते। ये क्या है कि मतलब सिर्फ़ पैसे उगाही कर रहे हैं भोजपुरी से और देने के नाम पे कुछ भी नहीं है? जी, देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो मतलब आज से नहीं 20-25 साल हो गए, उससे भी शायद पहले से जी, ये लोग भी भिखारी ठाकुर के नाम को बदनाम कर रहे हैं बस। जी। मतलब उन्होंने एक से एक ऐसे गाने गाए हैं और मतलब उनका उनकी लेखनी जो है वो भी बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जैसे राधे श्याम रसिया और गुड्डू रंगीला हुँ, और भी बहुत सारे कुछ ऐसे रंगीला टाइप जो लोग हैं, ये बस यही चाहते हैं कि बस अपना पैसा कमाते रहें और भोजपुरी को बदनाम करते रहें। भोजपुरी में सिर्फ गंदगी नहीं है, ये सिर्फ उस गंदगी को ही दिखाते हैं, वल्गैरिटी को हुँ। दिखाते हैं और अच्छा कुछ तो दिखा नहीं सकते। मतलब तो सिर्फ सेक्स के ऊपर गाने बनाना, हुँ, मतलब ये तो आप तो अपनी अंजलि भाषा को आप बदनाम कर रहे हैं ना। आपने इतने समय तक देखा है भोजपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी करीब से आपने देखा है। तो आखिर आपकी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई है स्टार्स से जितने उस समय के रहे होंगे। तो दिक्कत कहाँ पे आती है? कहाँ पे इनको दिक्कत रहती है? क्यों ये सिर्फ़ उसी पार्ट को दिखाते हैं? क्या अच्छा दिखा के पैसे नहीं कमाया जा सकता है भोजपुरी में? ये एक मेंटालिटी है शायद। ये एक मेंटालिटी है कि हमको शायद हम वल्गैरिटी ही दिखाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। हम अच्छी चीजें, हम अपने कल्चर को क्यों नहीं गाने के जरिए दिखा सकते हैं अपने। ये कह रहे हैं कि हम हमारा ऑडियंस जो है सब चला गया मल्टीप्लेक्स की तरफ और हमारे पास बचा है सिर्फ ठेले वाला, रिक्शे वाला और इसलिए जो है हमें मजबूरी में जो है इस तरह के गाने लाने पड़ते हैं ठीक है, कि उनका तो उनकी सोच का लेवल। जी, ठेला और रिक्शा वाला सिर्फ गंदे गाने नहीं सुनता है। ठीक है, आज के जमाने में हर जी, ठेला और रिक्शा वाले के पास फोन अवेलेबल है। वो लोग भी स्मार्टफ़ोन है, बिल्कुल सही बात। स्मार्टफोन अवेलेबल है, वो लोग भी अभी थोड़ा ऊपर सोचने लगे हैं। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग गंदे, आप परोस रहे हैं शुरू से वही, तो लोगों को के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली भोजपुरी में। हुँ, मतलब जी, भोजपुरी में अमिताभ बच्चन की गंगा जैसे फिल्म भी है और भी बहुत सारी फिल्म है तो मैं कुणाल की। हुँ, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ जी, भोजपुरी को इन लोगों ने ऐसा एक बना दिया है कि अगर बाहर में हम जाएं और हम अपने घर वालों से या फिर किसी मित्र से ऐसे भोजपुरी में बात करें तो लोग हम लोग को गंवार समझते हैं। ये हुँ, हुँ, एक हुँ, इमेज बना दी है भोजपुरी की गानों के जरिए कि अरे ये तो गंदा भाषा है। ये गंदी भाषा कैसे हुई? जब कोई बाहर में कभी दो बंगाली, सही दो साउथ इंडियन मिलते हैं, दो मराठी मिलते हैं तो वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, तो हम आपस में भोजपुरी क्यों नहीं बात कर सकते? हुँ, 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 बिल्कुल। तो तो वो ये गंदी अच्छा कैसे एक हो चीज़ गई? और बताइए। जी, बिल्कुल। जी। मैं भी इस चीज़ को लेकर वो रहता हूँ कि भोजपुरी के सिर्फ़ इसी पार्ट को दिखाया गया, तो क्या आपको लगता है कि एक साज़िश भी की गई है इसके पैरेलल कि भोजपुरी को कैसे दबा के रखा जाए, अगर ये ज़्यादा बढ़ ना पाए? क्या एक साज़िश जो सुशांत के जाने के बाद कई तरह की साज़िशें सामने आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक साज़िश की गई है इंडस्ट्री के भीतर कि भोजपुरी को ज़्यादा उठने न दिया जाए, चाहे बॉलीवुड की तरफ से या कहीं और से?
ये साजिश भी हुई है क्या? कि बार-बार हम गंदगी को फ़ोकस करें और इनको दबाए रखें? देखिए, बाहर की मीडिया या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है, वो भोजपुरी को गंदा समझती है। लेकिन भोजपुरी से निकलने वाले स्टार आपकी हैं, आवाज़ रवि थोड़ी किशन। कट रही है अंजलि जी, आपकी आवाज़ थोड़ा हाँ, देखें कि क्या अब ठीक आ तकनीकी रही है? दिक्कत है। अब ठीक आ रही है? हाँ। हाँ, कभी-कभी आप एकदम फ्रीज़ मोशन में चली जा रही हैं। जैसे अभी आप हट गई हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है शायद लग रहा है अंजलि अभी थोड़ा-सा अभी फिर से कनेक्ट होंगी हमारे साथ। लेकिन तब तक मैं बता दूँ अंजलि ने बहुत ही सही मुद्दा उठाया कि भोजपुरी में इतनी अश्लीलता नहीं है और जो बदनाम कर रहे हैं वो गिने-चुने लोग ही हैं। तो क्या अब हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ऐसे लोगों को सामने लाना है जो वास्तव में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप भोजपुरी को आखिर केवल उसकी जो अश्लीलता है या उसका जो उस तरह के पार्ट हैं, आप वहीं तक क्यों सीमित करना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से अगर ऐसा है, तो हम उस पॉइंट को उठा सकते हैं, हमारे जो कलाकार हैं, वो इस चीज़ों को देखें या जो भी भोजपुरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इन चीज़ों को देखें कि आखिर साजिश कहाँ से हो रहा है। आखिर हाँ, अंजलि फिर से हमारे हाँ, अंजलि फिर से जुड़ गई हैं। जी, अंजलि। तो जी, हाँ, अब आ गई हैं आप। आप गायब हो गई थी। हाँ, तो जी, आप कुछ अपनी बात रख रही थी। जी, बताइए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। तो ये जो बाद का जो मनोज तिवारी के बाद का ये जो ट्रेंड चला, जिसमें सो कॉल्ड जितने सिंगर्स थे वो एक्टर होते गए और स्टार बनते गए, चाहे आप नाम लेने का क्या मतलब है, जितने भी हैं आप सब लोग जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उसपे उसके कारण से जो है, जो मूल भावना थी एक्टिंग की या जो वास्तव में जो गंभीरता थी भोजपुरी की, वो खत्म हुई है? क्योंकि प्रोड्यूसर को मिल गया एक माल कि ठीक है यार ये गा भी दे रहा है, ये नाच भी ले रहा है। हाँ, तो इसी को ले लो। हुँ, हुँ। भले गाना किसी को पसंद आए या ना आए। लेकिन इनको तो हर 2 दिन में 10 मिलियन, 20 मिलियन आज एक गाना 100 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इनके लिए तो ठीक है, पैसे तो बन रहे हैं यूट्यूब से। हुँ, ठीक है। क्या हुँ, 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 हुँ। उन सब चीज़ों से भी बिल्कुल, उससे भी भोजपुरी जी, जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ, 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 हुँ। जी, हुँ। और या फिर अगर बनती भी हैं 1-2 तो वो कहते हैं ना कि जो गेहूँ के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो वही हो जाता है, क्योंकि उस मेंटालिटी में हुँ, हुँ। यहाँ तक कि फ़िल्म की हीरोइनें कहती हैं कि हम करने के बाद अपनी फ़िल्में नहीं देखते हैं, क्योंकि कहाँ देखें थिएटर्स में लगती नहीं हैं और जो थिएटर हैं वो ऐसे थिएटर हैं कि वहाँ जाके हम बैठ नहीं सकते हैं। तो वो हिंदी फ़िल्में देखने के लिए मजबूर हैं, जब टीवी पे उनकी फ़िल्म आती है, तब देखते हैं। तो ये जो चीज़ है कि एक भोजपुरी हुँ। नहीं, ये तो अब भई
जिसकी जो रोज़गार है वो तो करेगा ही, लेकिन अब उनकी डिमांड ये है कि मल्टीप्लेक्सेज़ अगर नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या ओटीटी की तरफ जब बड़ी-बड़ी फ़िल्में अगर ऑनलाइन रिलीज़ हो रही हैं, तो भोजपुरी उस तरफ क्या आपको लगता है कि इसमें मतलब पैसों की कमी के कारण भोजपुरी सिनेमा बहुत पीछे है? लेकिन ये सोच कहाँ तक सीमित है? आप एक समय था कुणाल सिंह जी से मैं बात कर रहा था, आपको मालूम ही है भोजपुरी के इतने बड़े एक्टर रहे हैं भी। तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा परिवार जो मेन ऑडियंस था, मतलब महिलाएँ मेन ऑडियंस थी भोजपुरी फ़िल्मों की और उनके साथ-साथ बच्चे दिवाली, दशहरे पे जाते थे, हम लोग को याद है हम लोग भी जाते थे, तो सिनेमा हॉल तक जाते थे और वो फ़िल्में देखते थे क्योंकि महिलाएँ देखती थी, वो लीड करती थी। अब क्या है कि अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो हाँ, वही चीज़। जी, जी। जाके देख ही नहीं सकती हैं। तो वही कह रहे थे कि जो हमारा मेन ऑडियंस है, वो तो हमसे बिछड़ गया। तो इसलिए जो है अब वो ठेले और वहीं तक सीमित रह गया है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या लग रहा है कि तो ये कैसे चेंज हो सकता है? कुछ अगर आप आइडिया दें तो यहाँ बहुत सारे भोजपुरी से जुड़े लोग मेरे साथ हैं जो जी। हुँ, 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 हुँ। जी। कैमरा आपका फ्रीज़ हो गया है, आपका चेहरा फ्रीज़ हो गया है। कुछ हाँ, चेहरा फ्रीज़ है। नेट की दिक्कत है। हाँ, आवाज़ आ रही है। अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप, वैसे भी अब वीडियो का टाइम हो गया है। जी। हुँ, सही बात। ठीक है अंजलि जी, आपको फिर अपने नेक्स्ट किसी एपिसोड में मैं लेकर आऊँगा, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण अंजलि जी का नेट दिक्कत कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो मेन चीज़ें जो मुद्दे उठकर आए हैं, वो बहुत ही गंभीर है और इन इन मुद्दों पे भोजपुरी से जुड़े हर लोग को, हर इंसान, हर कलाकार सो कॉल्ड जितने स्टार्स हैं, आप सभी लोगों को मिल के सोचना होगा कि आखिर क्यों इस तरह की साजिश हो रही है भोजपुरी को बदनाम करने की? अगर भोजपुरी में अच्छी फ़िल्में भी बन रही हैं, तो फिर क्यों वो फ़िल्में हम नहीं उसको ठीक से प्रमोट कर पा रहे हैं? अगर केवल गंदगी जो एल्बम्स के नाम पे हो रही है, तो उस पे रोक क्यों नहीं लग पा रही है? ठीक है, आप कहेंगे कि आगे इसको सरकार और उन सब के स्तर पे लेकिन आपका एक परिवार है और आप लोग चाहें तो उसको रोकने के लिए एक अपने तरफ से इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो आप अपने स्तर पे क्या करें, हम लोग अपने स्तर पे क्या करें? एक मुहिम छेड़कर जिस जिस मुहिम को लेकर मैं चला हूँ कि भोजपुरी को साफ-सुथरा बनाना है और 2 साल के अंदर मैं इस मुहिम को उस जगह पे, उस मुकाम पे देखना चाहता हूँ, जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो और इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के भी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि निरहुआ जी, खेसारी और इन सारे लोगों ने इस अभियान को काफ़ी सराहा है, रविकिशन जी खेसारी जी, पवन सिंह। तो आप लोग जब मिलेंगे मेरे साथ और हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो अश्लीलता है इस पे बहुत अंकुश लगेगा और मैंने काफ़ी अंकुश लगाने की कोशिश भी की है। मुझे हालिया दिनों में जितने भी इस तरह के वीडियोज़ आए हैं, उनकी लिखित शिकायतें जो है, वो पहुँच गई हैं। तो आप सब अपना साथ देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ
और देखते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि भोजपुरी से जुड़ी हर एक चीज़ आप तक मैं इसी तरह से पहुँचाता रहूँ। नमस्कार और फिर मिलते हैं 2-3 घंटे बाद। एक और एक्ट्रेस हैं, एक हीरोइन हैं, उनके साथ आज शाम को लाइव है और कल एक बहुत ही सुंदर लाइव है, जिसमें एक छोटा-सा बच्चा होगा बॉलीवुड का, जिसको आप लोगों ने अभी आर्या फ़िल्म में देखा है, वो कल हमारे साथ होंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ अपने भोजपुरी पे पूरी तरह से फ़ोकस रहते हुए भोजपुरी को बेहतर करने की कोशिश करें और हमारे इस अभियान को बेहतर बनाएँ। नमस्कार। हर हर महादेव।